साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हम आपको मंदिर और मस्जिद के बीच का अंतर बताते हैं। कुछ लोगों को बुरा बेशक लगेगा, लेकिन बात कड़वी है, लेकिन सत्य है। सोचने समझने की बात है। ज़रा इन बातों को आप गौर से सुनना, उसके बाद जवाब देना कि कहाँ तक सत्य है और क्या कहाँ पर अच्छाइयाँ हैं और कहाँ पर बुराइयाँ हैं। हमें यह नहीं, मैं भी एक हिंदू समाज से ही आता हूँ, लेकिन जो बातें तर्कशील हैं, जो तर्क के कसौटी पर आप कसेंगे तो आपको निष्कर्ष जरूर निकलेगा। तो दोस्तों, आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आप इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहना और अंत तक जरूर देखना। आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ और किन चीज़ों में अंतर है, वो सारा स्पष्ट रूप से आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मंदिर और मस्जिद दोनों धार्मिक स्थल हैं, लेकिन दोनों में आकाश और पाताल जैसा फर्क है। जिस किसी ने भी मस्जिद बनवाया है, उसकी सोच रही होगी कि ऐसा खुला स्थान हो जहां पर 100-200 आदमी एक साथ प्रार्थना, नमाज और ध्यान कर सके, ताकि आपस में प्रेम, समता, ममता और भाईचारा की भावना विकास हो सके। ठीक इसी के विपरीत मंदिर बनवाने वाले ने सोच रखा होगा कि एक ऐसा छोटा स्थान हो जहां 5 से 10 आदमी भी एक साथ प्रार्थना, ध्यान न कर सके, ताकि गलती से भी आपस में प्रेम, समता और ममता पैदा न हो जाए। आज स्वयं सोचो, कोई चिंतन करो कि मंदिर और मस्जिद में क्या अंतर है। आप सोच के देखिए, मस्जिद में सभी उपस्थित सदस्य एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक साथ कमर झुकाते हैं, एक साथ समाप्त करते हैं। यह मिलिट्री परेड का अनुशासन है। मंदिर में हिंदू प्रार्थना जानते ही नहीं, एक साथ गाने का प्रश्न ही नहीं उठता। सिर्फ दर्शन करना और सर्टिफिकेट में चंदन टीका लेना जानते हैं। क्या यह हिंदू को जानवर गूंगा बनाने की व्यवस्था नहीं है? सभी मुस्लिम समाज प्रार्थना स्वयं पढ़ते हैं। सभी हिंदू प्रार्थना मंत्र पाखंडी से पढ़वाते हैं, चाहे वह MA PhD क्यों ना हो। संपूर्ण भारत में एक ही अल्लाह है, लेकिन भारत के मुट्ठी भर हिंदू के लिए 33 करोड़ देवी देवता के विशाल मंत्रिमंडल की जरूरत पड़ती है। संपूर्ण संसार के मुस्लिम एक ही दिन शुक्रवार, एक समय दोपहर, एक ही स्थान मस्जिद में समागम करते हैं। हिंदू नियमित रूप से कभी नहीं मिलते। मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती, केवल बैठने की जगह होती है। मंदिर में केवल मूर्तियां ही होती हैं, इंसान की बैठने की जगह ही नहीं होती है। मस्जिद की आमदनी पर सभी मुस्लिम के समिति का अधिकार है, और मंदिर की आमदनी पर केवल पुजारी का खानदान अधिकार है। मस्जिद का मकसद लोगों को मिलाना है, कमाना नहीं। एक दूसरे को नमाज के बाद गले मिलते हैं। अब मंदिर का मकसद केवल कमाना है, मिलाना कभी नहीं। मस्जिद के लिए मौलवी की योग्यता में कोई भी मुस्लिम मौलवी बन सकता है, लेकिन कोई भी हिंदू मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता है। मंदिर के लिए योग्यता के अंगूठा छाप भी है तो चलेगा, सिर्फ ब्राह्मण जाति का होना चाहिए। मस्जिद एकांत एवं शांत जगह में ही होता है। मंदिर ज़्यादातर चौक चौराहे पर ही होता है, ताकि अधिक से अधिक चढ़ावा मिल सके। मस्जिद का अजान लोगों को बुलाने के लिए होता है और मंदिर का कैसेट लोगों को सुनाने के लिए होता है। तो दोस्तों, आगे सुनते रहना, पूरी वीडियो में जरूर बने रहना। हम आपके पूरी तथ्य स्पष्ट रूप से बताएंगे। मुस्लिम छाती से छाती मिलाते हैं ताकि एक दूसरे की पूरी भेदभाव खत्म हो जाए, और हिंदू अपने हाथ से पाखंडी का पैर छूता है ताकि पुस्त द पुस्त दूरी भेदभाव बरकरार रहे। मौलवी किसी से पैर नहीं छुआता और पाखंडी बिना पैर छुआए किसी का कर्मकांड नहीं करता। आप स्वयं सोचें, किसमें कितने धर्म के गुण हैं और किसमें धोखा के लक्षण हैं। असली धर्म वही है जिसने 1 समता, 2 ममता, 3 भाईचारा के न्याय गुण विराजमान हो। भारत में एक भी मस्जिद सरकारी ज़मीन पर या किसी की बपौती ज़मीन पर नहीं है। मस्जिद हमेशा सामूहिक रूप से मस्जिद के नाम पर खरीदी ज़मीन पर ही बनती है। ठीक उसके उल्टा शायद ही कोई मंदिर उसके नाम से खरीदी और ज़मीन पर बना हो। मंदिर या तो सरकारी ज़मीन पर या किसी व्यक्तिगत ज़मीन पर बनता है। जैसे देवी देवता पर किसी की बपौती हो, जैसे किसी देवी देवता पर उनकी बपौती हो। मस्जिद हमेशा खुला हवादार होता है।
और मंदिर हमेशा बंद और संकीर्ण होता है। जैसे एक छोटी अंधेरी कोठरी, मस्जिद में एक बड़ा दरवाज़ा होता है और मंदिर में बहुत छोटा दरवाज़ा। मस्जिद में कोई चढ़ावा नहीं होता है, रख रखाव के लिए चंदा रसीद होती है। मंदिर में बिना चढ़ावा कोई देवता खुश नहीं होता है और चढ़ावा 100% पुजारी का हो जाता है, कोई लेखा जोखा नहीं। मस्जिद में नमाज का नियमित समय होता है ताकि आपसी मिलन की आदत बन सके। मंदिर में प्रार्थना का कोई समय नहीं, प्रार्थना तो करना ही नहीं, केवल देखना दर्शन ही काफ़ी हो जाता है। मंदिर में जब मन मर्जी तब जा सके ताकि मनमानी करने की आदत बने। किसी से मिलने के लिए 3 बिंदु का तय होना जरूरी है। नंबर 1 दिन, नंबर 2 समय, नंबर 3 स्थान, वरना मिलना संभव नहीं है। इस्लाम ने दिन शुक्रवार, समय दोपहर और स्थान मस्जिद तय कर दिया पूरे विश्व के लिए, ताकि अमीर गरीब एक स्थान पर आ सके। पास होने से प्रेम होता है। ईसाई ने दिन रविवार, समय सुबह और स्थान चर्च तय कर दिया। बौद्ध ने दिन बुधवार, समय शाम और स्थान बौद्ध विहार, ताकि सामूहिक प्रार्थना के बहाने आपसी मिलन हो सके। इन सब के विपरीत हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने यह तय कर दिया कि जब मर्जी हो तब मंदिर आओ और चढ़ावा चढ़ाओ, चले जाओ। सबके बदले प्रार्थना पुजारी ही करेगा। जैसे सब हिंदू भेड़ बकरी हैं, वे प्रार्थना के काबिल नहीं हैं, सारे पुजारी ही हैं। कोई भी मुस्लिम मौलवी बन सकता है, कोई भी ईसाई पादरी बन सकता है, कोई भी बौद्ध भंते बन सकता है, फिर किसी भी जाति का हिंदू पुजारी क्यों नहीं बन सकता? क्या ब्राह्मण के अलावा से सभी हिंदू नालायक हैं या ईश्वर की सौतेले संतान हैं? नपुंसक 2 तरह के होते हैं। पहला शारीरिक नपुंसक, जो बच्चा जमाने के लिए सक्षम नहीं है, और दूसरा मस्तिष्क विवेक से नपुंसक, जो कुछ सोचने के लिए सक्षम नहीं है। अंधविश्वासी लोग मस्तिष्क में नपुंसक है। मरी मछली नहर नदी की धारा में बहेगी और जिंदा मछली धारा के विपरीत चलेगी। उसी प्रकार जिसका मस्तिष्क अंधविश्वास से भरा हुआ है, वह अंधविश्वास आस्था परंपरा की धारा में बह रहा है, और जिसके मस्तिष्क में दम है, वह अंधविश्वास आस्था परंपरा के खिलाफ ऊपर चढ़ रहा है। दोस्तों डॉक्टर जन्म लेता है या बनाया जाता है, बल्कि डॉक्टर बनाया जाता है। उसी प्रकार का मूर्ख जन्म लेता है या बनाया जाता है। मूर्ख बनाया जाता है। मेडिकल कॉलेज का सिलेबस ही किसी को भी डॉक्टर बना सकता है। इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेबस ही किसी को इंजीनियर बना सकता है। उसी प्रकार हिंदू धर्म ब्राह्मण का सिलेबस संस्कृत की किसी को भी मूर्ख बना सकता है। इसलिए अगर सामाजिक व्यवस्था बदलना है तो सामाजिक संस्कृत भी बदलना होगा। जो कानून देश का संचालन करता है उसे संविधान कहते हैं, और जो कानून समाज का संचालन करता है उसे संस्कृत कहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? हमारे तथ्यों पर सच्चाई हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।